सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल के एजुकेशन पर। आज हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे। उससे पहले इस पेज में 2-4 दिसंबर का भी करेंट अफेयर है, आइए उसे भी देखते हैं। वर्तमान एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किसी भी एग्जाम में करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण भूमिका हो गया है। करेंट अफेयर को अगर आप मिस करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं बच्चे, इसलिए करेंट अफेयर को तो बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए, चूँकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे हम सीधा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं। 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन गया है जहां सफ़ेद बाघों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये भारत में ऐसा करने वाला प्रथम राज्य है जहां पर सफ़ेद बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में ही सफ़ेद बाघ का प्रथम सफारी भी स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 2016 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को भी देखते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। बांधवगढ़, पेंच, ओंकारेश्वर, कान्हा, पन्ना, महादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का प्रथम शहर बन गया है जहां भीख देना एक अपराध है। अगर आप किसी को भीख दे रहे हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो प्रथम शहर कौन बन गया है जो भीख को अपराध घोषित किया है? तो वो इंदौर है। दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। राइट टू वॉक का अधिकार देने वाला भी प्रथम राज्य पंजाब है। जहाँ कोई भी रोड बनेगा अगर, तो वहाँ पे लोगों को चलने के लिए साइड में जगह जरूर दिया जाएगा। तो राइट टू वॉक वाला अधिकार देने का कौन सा राज्य प्रथम बन गया है? तो वो पंजाब है। 27 सितंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो वो भारत है। दूसरे स्थान पे मैक्सिको है। मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? तो मैक्सिकन सिटी है। अट्ठाईस दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% का। किसने कमी किया है? तो भारत ने मलेरिया में 97% की कमी की है, जो बहुत बड़ा गिरावट है। भारत के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाब ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो रजत, मतलब सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? तो मार्टिना देवी मैबाब ने। वाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? तो अमेरिका का। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन बना है? तो वाल्ड ईगल। अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, वहाँ के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। यूएसए की राजधानी कहाँ है? यूएसए बोले तो अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। उनतीस दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को। कितने बच्चों को? 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के राष्ट्रपति है। गुरु गोविंद सिंह साहिबजादों के बलिदानों और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को मद्देनजर रखते हुए किसने पाठ्यक्रम में शामिल किया है उनके बलिदान को? तो मध्य प्रदेश ने। ये ऐसा प्रथम राज्य बन गया है। और इन्हीं के बलिदान को याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है 2023 से। कब से मनाया जा रहा है? 2023 से। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो वीर बाल दिवस। किनके बलिदानों को याद करते हुए? तो गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए। 29 दिसंबर 2024 को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर में किया जाएगा, स्पोर्ट्स अकादमी में। कहाँ किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर में स्पोर्ट्स अकादमी में किया जाएगा।
30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो कुल कितने पदक जीता है? 33 पदक, जिसमें गोल्ड मेडल कितना है? तो 7 गोल्ड मेडल है। कहाँ आयोजित किया गया था? कतर के दोहा में। कतर की राजधानी है दोहा। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हार्दिक पांड्या शीर्ष पे रहे हैं। ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रविंद्र जडेजा रहे हैं। और T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर हार्दिक पांड्या रहे हैं। वहीं ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा शीर्ष पर रहे हैं। 30 दिसंबर 2024 को पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है। कहाँ की गई है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो रवांडा ने की है। किस देश ने की है? रवांडा। किसका? मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो रवांडा की राजधानी किगाली है। किगाली रवांडा की सबसे बड़ी शहर भी है और रवांडा की राजधानी भी है। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है? रूस ने की है। तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को, जो मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। 30 दिसंबर 2024 को फीडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो कोनेरू हम्पी ने जीत हासिल की है। वहीं 30 दिसंबर 2024 को किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो काम्या कार्तिकेय बन गई है, जो सबसे कम उम्र की महिला है 7 महाद्वीपों की सर्वोच्चम चोटी पर फतह करने वाली। वहीं 7 महाद्वीपों की अगर हम जिक्र करें तो 7 महाद्वीप: एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अटलांटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं भारत के कुल। अगर वहीं सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी की हम बात करें तो एशिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है, यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूज है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट डेनाली है, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है, ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कोसियुस्को है, अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी बिशप मैसिफ है। ठीक है, आप इसे आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। एक्स्ट्रा जो भी मैं बात बोलूँगी कृपया उसे नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए। तीस दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गुजरात ने किया है। किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप को छोड़ा है? तो मैग्नस कार्लसन ने छोड़ा है। 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। 5 दिवसीय शहीद उत्सव कहाँ संपन्न हुई है? तो नेपाल में संपन्न हुई है। इकतीस दिसंबर 2024 को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो लक्ष्य ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 31 दिसंबर 2024 को इसरो ने कहाँ से BSLV C60 द्वारा स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 तथा STX-02 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा पड़ता है। ECI आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो पुदुचेरी में महिला मतदाताओं की प्रतिशत सर्वाधिक थी। अगर वहीं हम 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो नोटा का प्रयोग सर्वाधिक इंदौर में हुआ है। 2.18 लाख नोटा का प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इंदौर में। कितना? 2.8 लाख का। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल
टेनमेंट समिट वेक्स की मेज़बानी करेगा तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल ने जीता है। 11वें प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीती है? तो हरियाणा ने जीती है। किसको हरा के? पटना को हरा के। तो उप विजेता कौन है? पटना। विजेता कौन है? हरियाणा स्टेलर्स। 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ड्रिंक रेसिंग में 15वां स्थान हासिल करके खिताब जीतने का इतिहास रचा है? तो हेमंत मुडप्पा ने इतिहास रचा है। 31 दिसंबर 2024 को तमु लोसार पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल का क्वेश्चन एक और हम देखें जहाँ पर शहद उत्सव मनाया गया था। 31 दिसंबर 2024 को किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शोक सिरिंज विकसित की है? तो आईआईटी मुंबई ने की है। विवाद से विश्वास योजना की नई सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो सेल को मिला है। किसे मिला है? सेल को। 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? तो गुजरात ने घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाई है? तो जिम्बाब्वे ने बनाई है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई मुद्रा भी चलाई है। जिग नामक ZIG। जिग किसने चलाई है जिग नामक मुद्रा? तो जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत? 29% की वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड ने प्रतिबंध लगाया है। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया बनी है। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का नया जिला बनाया गया है। किसे बनाया गया? वाव थराद को। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो जू वेन जून ने जीता है। किसने जीता है? जू वेन जून ने। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साईं परांजपे को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। 1 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो बिहार के 42वें राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान, जो वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर वहीं बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो सब जानते हैं, नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता समापन हुआ? तो रायपुर में। रायपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। 2 जनवरी 2025 को जारी ICC ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज का प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान मिला है। ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाज के रूप में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह गेंदबाज हैं। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4 एथलीटों को। तो कितने को खेल रत्न अवार्ड मिला है? 4 को मिला है, जिसे ध्यानचंद अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। मनु भाकर को मिला है, किशोर कुमार को मिला है, गुगेश को मिला है, डी गुगेश को, और एक नीतीश शायद थे, हाँ नीतीश को मिला है।
तो कितने जन को मिला है? 4 जनों को मिला है। किन किन को मिला है? मनु भाकर, किशोर कुमार को मिला है, जो डी गुगेश को मिला है, और नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं, डी गुगेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर शायद बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। मिस माइंड हो रही है थोड़ी सी। 3 जनवरी 2025 को किस देश का पहला कोस्टल एंड वाटर वर्ड सेंसस की शुरुआत की गई है? तो जामनगर, गुजरात में। तटीय पक्षी जनगणना हुई है, सर्वप्रथम किस राज्य में हुई है? तो गुजरात में, गुजरात के जामनगर में हुई है। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो धार के पीथमपुरा में। पीथमपुर मध्य प्रदेश की जिला है एक। यहीं पर इसको डिपॉजिट यूनिट के रूप में मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है। ये कांड कब हुई थी भोपाल त्रासदी वाला? तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने विकसित किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कितने % की कमी आई है? तो 7.93% की कमी आई है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना ने मनाया है। वहीं अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की हम बात करें तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे शामिल किया है? तो पाकिस्तान को शामिल किया गया है। 4 जनवरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत अब तक 8 बार सदस्य चुना जा चुका है, लेकिन इस बार भारत नहीं चुना गया है। इस बार पाकिस्तान के साथ साथ 5 अन्य देश भी चुने गए हैं। सोमालिया वगैरह भी है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है इस बार। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS बनी? अरुणाचल प्रदेश की। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानू मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में। अपनी सेना को जानू मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। 8वीं कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? नैनीताल में शुरू किया गया है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया है? तो भोपाल में शुरू किया गया है। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने की है। कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? तो SBI ने लॉन्च की है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हनोई वियतनाम की राजधानी है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है? तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है। किसने रिहा किया है? भारत ने। किस विनिमय के तहत? तो बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT मुंबई ने विकसित की है। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया। किसने की है? IIT मुंबई ने। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरस को किया है। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क देश बन गया है भारत। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल लॉन्च किया है? कौन सा पहल? तो पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। लगातार दूसरी बार
अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? ओम बिरला। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा ने किया है। किसने किया है? उड़ीसा ने। आइए उड़ीसा से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। उड़ीसा के अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उड़ीसा में देवरीगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। टिकड़ापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा का है। एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील। दो 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ किया गया? जल्लीकट्टू एक महोत्सव है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। दो सांडों के बीच एक युद्ध होता है, उसी को जल्लीकट्टू कहा जाता है। ये दो सांडों के बीच एक क्या बोला जाए उसको, मनोरंजन का साधन है। झगड़ा करवाया जाता है दोनों को आपस में। इसे सर बहुत टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई थी, लेकिन फिर से इसे चालू कर दिया गया। फिर अभी चर्चा में आया है क्योंकि इस त्यौहार को मनाते टाइम बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी इस बार, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मे भी इस बार क्वेश्चन में आ सकता है कि जल्लीकट्टू से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि जल्लीकट्टू कहाँ का महोत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। 2024 में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? भारत बना है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। क्या नाम है? तेजस्विनी। 38वें खेलों की मशाल है तेजस्विनी। 7 जनवरी 2025 को बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा में किया गया है। तो बैंडेड रॉयल क्या है? तितली की एक प्रजाति है। इसकी खोज कहाँ हुई है? त्रिपुरा में हुई है। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है। कौन से केंद्रीय मंत्री थे? तो अमित शाह थे। अमित शाह अभी किस पद पर कार्यरत हैं? गृह मंत्री है ये। गृह मंत्री के साथ साथ ये सहकारिता मंत्री भी हैं। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के रूप में भी आए हुए थे। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया है। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने? किरण जाधव ने। किस खेल में? तो एयर राइफल में, 10 मीटर के एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो तेलंगाना देगी। किस योजना के तहत? रायतू भरोसा योजना के तहत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। किस योजना का? तो सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किया है मुंबई में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। ये क्वेश्चन संभावित है इस बार एग्जाम के लिए। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला ने। किसने किया है? सिप्ला ने। किसके लिए? अस्थमा की जांच के लिए।
8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई है? तो इनाह कैना बारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा भुवनेश्वर में। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 3 बिलियन। कितना करने की घोषणा की है? 3 बिलियन। भारतीय प्रवासी दिवस 8 जनवरी को नहीं 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की शुभ अवसर पे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 में। भारत से अफ्रीका गए कब थे? 1893 में गए थे वो। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने शुरू की है। किसने की है? नितिन गडकरी ने। कैशलेस उपचार योजना। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम सरकार ने किया है। किसने किया है? असम सरकार ने। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायण को नियुक्त किया गया है। किसे? बी नारायण को। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य ने किया है। किस एप्लीकेशन का? गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है। किसने की है? कर्नाटक सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 बिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। किस लिपि को डिकोड करने के लिए? तो सिंधु लिपि को। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु लिपि किस राज्य का लिपि है? तो कहाँ की लिपि है? तमिलनाडु की। इसे डिकोड करने के लिए $1 बिलियन का इनाम रखा है। $1 मिलियन का इनाम किसने घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। किसके लिए? सीधी लिपि को डिकोड करने के लिए। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नया नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बदला गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के। ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1991-92 में एलपीजी योजना लाया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में आधारशिला रखी है पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो मुंबई में शुरू किया गया है। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? तो गोवा द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग
ट्रांसफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने की है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो मराठी को मिला है। वैसे 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। वो 5 भाषा निम्न प्रकार से: मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। तो 5 भाषा हो गया: प्राकृत, पाली, बंगाली, असमी, मराठी। अब कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई है। ग्यारह जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो बांग्लादेश के। किसने? तमीम इकबाल का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित हैं, जो हाल ही में संन्यास घोषित कर दी है। 11 जनवरी 2025 को रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 60% की वृद्धि हुई है। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है? तो तेलंगाना की पुलिस ने शुरुआत की है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? श्रीलंका के द्वारा की गई है। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वागशीर नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरुआत की गई है। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका ने चुना है। किसे चुना है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला। इन्होंने 2023 के ओलंपिक में, जो 2020 में हुआ था ओलंपिक, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2020 का था, लेकिन वो 2022 में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। इस बार इन्होंने किस मेडल को जीता है? तो सिल्वर मेडल को जीता है नीरज चोपड़ा। इस बार ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? विजय कुमार को। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो प्रयागराज में शुरू किया है। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग आयोजन किया गया है रांची में। 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? बैंकॉक में शुरू हुई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस बार ये दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं, इससे पहले भी ये राष्ट्रपति थे। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मात्र 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत की तरह नहीं। भारत में कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार वो जीते उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ना ही कोई एज सीमा है मैक्सिमम, और ना ही कोई कार्यकाल निश्चित है 5 वर्ष। लेकिन क्रम जैसे कि अमेरिका में है कि एक व्यक्ति मात्र 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री, ये तो हो चुका है। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना
को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो उड़ीसा बन गया है। 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पटना में। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया है? तो केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को। 14 जनवरी 2025 को कहाँ NAGMK-2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। क्या है? NAGMK-2 एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। कहाँ से परीक्षण किया गया है? तो राजस्थान से किया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल ने। कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में बनाया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने। इन्होंने स्पेन और भारत ने 2026 को संस्कृति वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरिल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। अजंता का गुफा कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने बनाया है। हाइड्रोजन ट्रेन इंजन सबसे शक्तिशाली दुनिया का। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में। कहाँ किया है? नवी मुंबई में। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है ईरा जादव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में पड़ती है। पवना नदी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में। गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मणिपुर में। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष को। INS उत्कर्ष क्या है? तो एक पोत है। सोलह जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 को कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासित इकाई बन गई है? तो लद्दाख में। VVI क्वेश्चन है ये। साक्षर कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बन गई। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। अभी हाल ही में 5 जिलों का निर्माण किया गया है। कहाँ? लद्दाख में। वर्तमान में कुल कितने ज़िले हो गए? 7 जिले हो गए। पहले 2 जिले थे लद्दाख में। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है भारत। पहला था अमेरिका, चीन, रूस, इसके बाद चौथा हो गया है भारत। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तरुण दास को। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया। सर्वप्रथम इन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसे दिया था? फिलीपींस को। ये सेकेंड देश बन गया है जिसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत देने वाला है। एक प्लेट एक थैला अभियान किसने शुरू किया है? तो प्रयागराज में शुरू किया गया है। प्रयागराज कहाँ है? वर्तमान महाकुंभ जहाँ चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव महाकुंभ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चल रहा है।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन कंपनी, अमेरिका का। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडन नगर में किया गया है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन वडनगर में किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च की है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह किस पद पर कार्यरत हैं? तो वो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। 17 जनवरी 2025 को किस टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सीतांशु कोटक को नियुक्त किया गया है। टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सीतांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो निधि खरे को दिया गया है। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया है। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। 18 जनवरी 2025 की सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश से हटाया जाएगा। अगर अपने संविधान की बात किया जाए तो अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान 1976 के द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया था। अठारह जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो सिंगापुर की और भारत की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत बन गया है। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत जीता है। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराज सिंधिया ने लॉन्च किया है। CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 25 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का। इनका स्थापना 1972 में हुआ था। 21 जनवरी 1972 में तीनों का स्थापना हुआ था। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो नाइजीरिया। 21 जनवरी 2025 को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को किया गया। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन सेंग यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की स्थापना 22 जनवरी 2015 को हुआ था। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल ने। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है।
कौन से स्थान पर 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। प्रथम किसका? अमेरिका का। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुएश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? अमेरिका में। क्वाड में कितने देश हैं? कुल 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में शुरू किया गया है। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टेड एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो जय शाह शामिल हुए। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? माइकल क्लार्क। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? तो थाईलैंड ने मान्यता दे दी है। क्या भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है? नहीं, भारत में समलैंगिक विवाह के को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हाँ, उसे अवैध भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कानूनी मान्यता भी प्राप्त नहीं है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है? तो हरियाणा सरकार ने। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कैमा क्रम के? 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? अमेरिका। अमेरिका भी हाल ही में यूएनएचआरसी से भी शामिल होने की घोषणा की है। ये डब्ल्यूएचओ से भी अलग होने की प्रक्रिया जारी कर दी है अपने देश में भी ये डब्ल्यूएचओ से भी खुद को अलग कर लेगा। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तिलक वर्मा। कितने रन बनाए हैं? 318। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। पच्चीस जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पन्नीर सेल्वम ने जीता है। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका ने किया है और भारत ने। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। 2024 को कैमल वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का मान्यता प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में घोषित किया गया है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे खिताब मिला है? स्मृति मंधाना को। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। विश्व पिक्कल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो संजय क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। रक्षा मंत्री ने इन्हें हरी झंडी दिखाई है संजय को। संजय क्या था? युद्ध प्रणाली रक्षा था।
भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। 27 जनवरी 2025 को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। हालांकि सर्वप्रथम एक समान नागरिक संहिता गोवा में लागू था। गोवा में बहुत, तो जब से पुर्तगाली लोग रहते थे तभी से वहाँ पर एक समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन विधि बनाकर एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उस टाइम ध्यान दीजिएगा कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि पहला राज्य कौन था। तो अगर पहला राज्य बोल देगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। वहीं अगर विधि के साथ विधि बना के पहला एक समान नागरिक संहिता किसने लागू किया है? तो वो उत्तराखंड हो गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो बेलारूस का। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में जैनिक सिनर जीते हैं और महिला में मैडिसन कीज ने जीती है। मैडिसन कीज ने। 19 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो नागालैंड में शुभारंभ किया गया है। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? तो जयपुर में शुरू किया गया है। सांभर झील भी जयपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी जयपुर में है। 19 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित किया है? तो उदयपुर को। किसे इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित किया है। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया का। 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को मिला है। 30 जनवरी 2025 को किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे किया गया है? तो दूरदर्शन को किया गया है। थैंक यू सो मच। जनवरी माह का पूरा करेंट अफेयर आपका क्लियर हो जाएगा।